ड्रामा की शुरुआत में हम देखते हैं कि जीशिंग अपना नाम लिखते हुए हानतिंग का भी नाम लिख देती है। जब हान उसे इसका रीज़न पूछता है तो बोलती है कि मैं देखना चाहती थी कि हमारा नाम साथ में कैसा लगता है। तो हानशिंग बोलता है कि सिर्फ हमारा नाम भी नहीं, हम लोग भी साथ में रहेंगे। अगले दिन जब जीशिंग उठती है तो हान उसके साथ में सो रहा था। वो स्माइल करके उसे देखने लग जाती है और उसे गुड मॉर्निंग बॉयफ्रेंड विश करती है, जो सुनकर हान उसे हक कर लेता है। अब दोनों साथ में रेडी होते हैं और ब्रेकफास्ट करके कंपनी के लिए जाते हैं। फिर हम लिली को ऑफिस की बिल्डिंग के सामने देखते हैं, जहाँ उसे शाओ का कॉल आता है कि उसे उससे बात करनी है। वो भी वहीं पर होता है, इसलिए लिली उसकी कार में बैठकर उससे बात करने लग जाती है, जहाँ पर शाओ से बोलता है कि मैंने हमारे रिलेशनशिप के बारे में सोचा और हम दोनों को ही पता है कि हमें एक दूसरे से क्या चाहिए। जो सुनकर लिली फ्रस्ट्रेट होकर उसे बोलती है कि मेरे अंदर हर टाइम डर होता है कि मैं तुम्हें कहीं खो ना दूँ। तुम अपनी बाउंड्रीज को तोड़ना भी नहीं चाहते और ना ही मुझसे चीज़ें शेयर करना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि पहले हम साथ में सिर्फ फ़न के लिए थे, लेकिन अभी मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ और क्या तुम मुझे वो दे सकते हो जो मैं चाहती हूँ। तो शाओ से कहता है कि मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। लिली उसे अब इन सब चीज़ों के बारे में सोचने के बाद बात करने के लिए कहती है और चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि जीजो शेंग के ऑफिस में आकर उसे बताता है कि प्रॉब्लम हो गई है। असल में किसी ने जो सॉन्ग और जैंगफे के हस्बैंड की वीडियो बना ली थी, पैसे लेते और प्लेज को साइन करते और वीडियो वायरल हो गई थी। मीडिया वगैरह सब जगह पर यही बातें चल रही थी कि शिंग चैंग अपनी गलतियां छुपाने के लिए ये सब कर रही हैं और डोंगयांग उसका साथ दे रहे हैं, जिस वजह से उनके बारे में लोग काफ़ी बुरे बुरे कमेंट्स कर रहे थे, जो कि शिंग के फ्रेंड्स भी देखते हैं। यहाँ से अब हम युआन को बैठे हुए देखते हैं, जहाँ चैंग भी होता है। वो बोलता है कि इस न्यूज़ से डोंगयांग के स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं और ये तुम्हारे ग्रैंडपा को भी पता चल गया है। जो सुनकर युआन पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए, तो वो बोलता है कि मैं भी जू मेडिकल एक्वायर करना चाहता हूँ, तो बस हानतिंग का ऑफर क्या है वो जानना चाहता हूँ। जो सुनकर वो वाइन पीकर वहाँ से चली जाती है और चैंग उसे थैंक यू बोलता है, क्योंकि शायद वो उसके साथ कोऑपरेट करने के लिए मान गई थी। अब शेंग हान के ऑफिस में जाकर इसे के बारे में बात कर रही होती है कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। तो हान कहता है कि इससे जिसको फायदा होगा वही कर रहा है। शेंग उसे बोलती है कि इससे सिर्फ शिंग चैंग को ही नहीं बल्कि डोंगयांग को भी नुकसान हो रहा है, उसके स्टॉक्स नीचे गिर रहे हैं। तभी सॉन्ग वहाँ पर आता है और कहता है कि बोर्ड मीटिंग का टाइम हो गया है और ग्रैंडपा भी आए हैं। तो हान अब शेंग को कंफर्ट करके मीटिंग के लिए चला जाता है, जहाँ सभी बोर्ड मेंबर्स उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं कि उसके इम्पल्स की वजह से ये सब हो रहा है। और हान स्ट्रेट फेस के साथ वहाँ पर बैठा हुआ था। ग्रैंडपा आकर बोलते हैं कि ऐसे बैठने से कुछ भी नहीं होगा, हान अपना सोल्यूशन बताओ। तो बोलता है कि उसे 3 दिन का वक्त चाहिए, जिसमें वो स्टॉक प्राइस भी स्टेबल कर देगा और इस न्यूज़ को भी हैंडल कर लेगा। जिस चीज़ के लिए ग्रैंडपा मान जाते हैं और बोलते हैं कि अगर 3 दिन में ये सब ठीक नहीं हुआ तो सभी लोग हान को रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे। फिर वो उसे उसके ऑफिस में मिलने के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ ज़ांग युआन के घर आती है कुछ गिफ्ट्स लेकर और उससे बोलती है कि मैंने सुना कि तुम बीमार हो, तो इसकी वजह से तुम बोर्ड मीटिंग में भी नहीं गई। साथ ही वो यहाँ पर ये भी बोलती है, लगता है कि इस बार हान के साथ जो भी सिचुएशन हुई है उसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। तुम दोनों कज़न हो तो तुम उसकी हेल्प कर सकती हो ना इस मामले में, क्योंकि उसे हेल्प मांगना नहीं आता। जो सुनकर युआन उससे बोलती है कि तुम अभी भी मेरे कज़न के पीछे पड़ी हुई हो, अगर उसकी जगह पर अपने करियर पर फोकस किया होता तो तुम भी स्ट्रांग वुमेन होती। तुम्हें भी पता है कि हान शिंग से ऑब्सेस्ड है। तो जैंग कहती है कि हान का कुछ अलग प्लान है, पर युआन उसे बोलती है कि वैसे ही तुम्हारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तुम्हारे बे फेज 2 प्रोजेक्ट का काम काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो हान को जाकर बताओ कि उसे मुश्किल वक्त में कौन सपोर्ट कर सकता है। जिस पर जैंग हाँ बोलती है। वहीं ग्रैंडपा हान से बोलते हैं कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ बोलना है। तो हान बोलता है कि शीचिंग की ये पहली क्राइसिस नहीं है, अभी तक उनके सामने जो भी प्रॉब्लम आई है वो सब कुछ उन्होंने खुद ही हैंडल करी है, लेकिन इस बार इस प्रॉब्लम में वो मेरी वजह से फंसे हैं। जो सुनकर ग्रैंडपा बोलते हैं कि मैं देखता हूँ कि तुम 3 दिन में क्या कर सकते हो। अब हम शिंग को जैंगफे के घर में देखते हैं, जहाँ पर वो उसे एक सर्जरी के डॉक्यूमेंट्स देने के लिए आई होती है और उसे कहती है कि इसमें साइन करने के बाद तुम्हारी सर्जरी होगी, लेकिन इसके बदले में तुम्हें कन्फेस करना होगा कि तुम्हारी जो वेस्ट में अभी प्रॉब्लम हुई है उसमें हमारा कोई भी हाथ नहीं है। जो सुनकर वो पहले तो खुश होती है, लेकिन बाद में कहती है कि ये मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आएगा और मैं ये नहीं कर सकती। तो शिंग कहती है कि अगर मैं तुम्हारी केयर नहीं करती तो ये सब नहीं करती, अगर तुम्हारी सर्जरी नहीं हुई तो तुम पैरालाइज हो जाओगी। उसकी बेटी भी वहाँ पर होती है, जिसे देखकर वो बोलती है कि उसके बाद इसे कौन संभालेगा। ऑलरेडी तुमने उसे एक ऐसी डैड दिए हैं और फिर बाद में तो तुम भी इसे प्रोटेक्ट करने के लायक नहीं रहोगी। तभी जैंगफे आवाज़ सुनती है कि उसका हस्बैंड आ रहा है, इसीलिए वो शिंग को डॉक्यूमेंट्स देकर वहाँ से बाहर भेज देती है और शिंग भी छुपकर वहाँ से चली जाती है। सीन अब हान पर आता है, जो कि अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर जैंग आकर कहती है कि बे का प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा चल रहा है और तुम इसे यूज़ करके नेगेटिव कमेंट्स को ख़त्म कर सकते हो, और फिलहाल तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम शिंग चैंग के साथ रिलेशनशिप ख़त्म कर दो। जो सुनकर हान कहता है कि ये मेरी कज़न की बातें हैं ना,
और उसे बोल देता है कि जैंगफे के हस्बैंड को ये सब किसने करने के लिए कहा था। मैंने तुम्हें पहले भी शिंगचैन और डोंगयांग को हार्म करने से मना किया था ना। तो जैंग उसे बोलती है कि मैंने वीडियो मीडिया के अंदर नहीं दिया, बल्कि शिंग हमेशा गलती करती है, तुम उसे कभी ब्लेम नहीं करते। तभी हान कहता है कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं और तुम्हारी कंपनी के अंदर जो मेरे शेयर्स है वो मैं तुम्हें ट्रांसफ़र कर दूंगा। जो सुनकर जैंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रिपोर्ट लेकर वहाँ से चली जाती है। हान को भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर हम जीजू को देखते हैं जो कि सभी एम्प्लॉयज़ के लिए पेस्ट्री लेकर आता है कि उनका मूड थोड़ा सा अच्छा हो सके। वो सभी को पेस्ट्री देने के बाद लिली के लिए लेकर जाता है और उसे पेस्ट्रीज देता है, पर वो कहती है कि वो इतने सारे नहीं खा सकती। वो उसमें से एक ले लेती है, पर वो उसे सारे अपने पास ही रखने के लिए बोलते हैं और कहता है कि आराम से खा लेना। पर लिली उसे समझाती है कि वो उसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट ना करे। इस पर जीजू बोलता है कि ये टाइम वेस्ट नहीं है, तुम्हें पसंद करने की वजह से मुझे अपनी शॉर्टकमिंग्स का पता चला और मैं भी अच्छे से अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ। हमने और शिंग ने साथ में हार्डशिप फेस की है और फिलहाल हम अच्छे फ्रेंड्स तो है ही ना। जिस पर लिली भी स्माइल करके हाँ बोलती है। यहाँ से फिर हम लू को देखते हैं जो कि बार में बैठकर मैंग की लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा था, जहाँ पर जब लोग शिंगचैन के बारे में बुरे कमेंट कर रहे थे तो मैंग उन्हें डिफेंड करने की कोशिश करती है, लेकिन सभी लोग उसे ही बुरा बुरा कहने लग जाते हैं कि ये भी ज़रूर उन लोगों से मिली हुई है, इसलिए उन्हें उसको अनसब्सक्राइब करना चाहिए। मैंग उन्हें काफ़ी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था, इसलिए वो सैड होकर लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर देती है और रूम में जाकर सैड होकर बेड पर लेट जाती है। जो देखकर लू उसे कंसोल करने के लिए मैसेज करता है कि वो उन कमेंट्स को ना देखे। साथ ही वो उसका मूड अच्छा करने के लिए उसे कुछ जोक्स भी टाइप करके भेजता है, जिन्हें पढ़कर वो थोड़ी सी ठीक हो जाती है और उसे थैंक यू बोलती है। तो लू कहता है कि उसकी मॉम ने नए सूप बनाए हैं, जब उसके पास टाइम हो तो वो आकर ट्राई करे। जिस पर वो हाँ बोल देती है, जिस पर वो बोल देती है कि हाँ वो आ जाएगी। अब शिंग और हान दोनों कॉल पर एक दूसरे से बात कर रहे थे, जहाँ पर वो उसे कहता है कि जिस टाइम मैं तुम्हारे साथ ना हूँ तो तुम अच्छे से अपना ख्याल रखना, ये मुझे प्रॉमिस करो। जिस पर वो हाँ बोलती है और दोनों फ़ोन रख देते हैं। अगले दिन शिंग वापस से जैंगफी के घर में जाती है, जहाँ रूम के बाहर से वो उसे और उसके हस्बैंड को बात करता हुआ सुन लेती है। जैंगफी उसे समझा रही थी कि वो पैसों के लिए ये सब ना करे और उन पैसों को वापस कर देते हैं, पर उसका हस्बैंड बोलता है कि मुझे जो पैसे मिले थे वो मैंने स्पेंड कर दिए और अगर और पैसे चाहिए तो वो चैंग से जाकर मिलेंगे। जो सब कुछ शिंग रिकॉर्ड करने लग जाती है, जिस बीच जैंगफी बोल देती है कि मेरी प्रॉब्लम गिरने या फिर इस प्रोडक्ट की वजह से नहीं हुई है, उसके हस्बैंड ने उसे पहले कभी पुश किया था, इसकी वजह से हुई है। तो क्या मैं ये सभी को बता दूं कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। दूसरी तरफ सोंग हान को रिपोर्ट देता है जिसमें लिखा हुआ था कि जैंगफी की जो वेस्ट में प्रॉब्लम है वो उसके हस्बैंड की मारने की वजह से हुई थी। जो देखकर हान फटाफट से उसके घर पर जाने के लिए निकल जाता है। इसी बीच जब जैंगफी का हस्बैंड गुस्से में उसे पुश करता है तो शिंगे देखकर वीडियो बनाते हुए घर के अंदर आ जाती है। वो बोलती है कि मैंने अब सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया और अब तुम नहीं बचोगे। जो सुनकर वो शिंग को मारने के लिए उसके पीछे भागता है और शिंग भागते हुए जैसे बिल्डिंग से नीचे उतरती है तभी वहाँ पर हान आ जाता है और शिंग को पकड़ लेता है, जहाँ वो खुश होकर हान से कहती है कि अब तुमसे कोई कुछ नहीं कह पाएगा क्योंकि मैंने एविडेंस अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया है। तो हान उसे बोलता है कि अगली बार से ऐसा रिस्क मत लेना और उस आदमी को पुलिस के हवाले कर देता है। अगले दिन शिंग ये गुड न्यूज़ सभी लोगों को देती है, जिससे सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें मिस्टर हान को भी थैंक यू बोलना चाहिए, उन्होंने टाइम पर आकर शिंग को बचा लिया। तो जीजू बोलता है कि आज हम इसके लिए सेलिब्रेट करते हैं, पर शिंग स्माइल करते हुए कहती है कि आज मेरी डेट है तो हम संडे को चलते हैं। जो सुनकर सभी लोग उसके लिए हूटिंग करने लग जाते हैं क्योंकि अब ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता चल चुका था कि वो हान की गर्लफ्रेंड है और फिर अपने काम पर लग जाते हैं। वहीं हान बोर्ड मीटिंग में शिंग ने जो वीडियो बनाया था वो सभी लोगों को दिखा देता है और सभी से बोलता है कि अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। मैं नहीं चाहता कि अभी डोंगयांग के अंदर से कोई भी हमें और शिंगचैंग को हार्म करने की कोशिश करे। थोड़ी देर बाद अब शिंग हान को मैसेज करती है कि क्या आज वो फ्री है, मुझे तुम्हें कहीं पर लेकर जाना है। जिसके लिए हान हाँ बोलता है और कहता है कि मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊंगा, लेकिन शिंग उसे किसी कैंप की लोकेशन भेजकर डायरेक्टली वहीं पर मिलने के लिए कहती है। फिर हम लेक साइड कैंप का सीन देखते हैं जहाँ पर आसपास टेंट लगे हुए थे। शिंग वहाँ पर स्टार्स को देख रही थी, तभी वहाँ पर हान आ जाता है। तो शिंग उसे टेलीस्कोप में स्टार देखने के लिए कहती है और बताती है कि ये बेस्ट जगह है स्टार गेजिंग करने के लिए। जब हान भी स्टार्स को देखता है तो उसे सेंटर में एक बहुत ही ब्राइट स्टार दिखाई देता है। तभी शिंग उसे एक सर्टिफिकेट दिखाती है कि अब इस स्टार को एक नाम मिल गया है जिसका नाम है ऑलवेज हैव अ क्रश ऑन यू, और उसे बताती है कि जब वो इस सिटी में आई थी तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस थी, लेकिन इन स्टार्स को देखकर उसकी सारी टेंशन गायब हो जाती थी और ये बहुत ही रोमांटिक भी होता है। वो उसे बोलती है कि अब तो ये और भी ज़्यादा रोमांटिक हो गया है क्योंकि तुम मेरे साथ हो। तो हान कहता है कि मैं भी स्टार्स के बारे में कुछ सुना है कि हमारे अंदर स्टार होता है, क्योंकि बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग
स्टार्स के एटम हमारी बॉडी के अंदर होते हैं और उसे बोलता है कि अभी मैं अपने स्पेशल स्टार को किस करने वाला हूँ। ये बोलकर वो उसे किस कर देता है और दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोल के हक करते हैं। अगले दिन शियाओ डोंगयांग के स्टॉक की न्यूज़ देखकर कहता है कि फाइनली अब हमारे स्टॉक्स का गिरना बंद हो गया है, लेकिन जर्मनी से आने के बाद तुमने जो भी मेहनत की थी वो सब खराब हो गई और अभी तुम्हारे पास काफ़ी कम टाइम बचा है, इसमें तुम स्टॉक प्राइस कैसे इंक्रीज करोगे। इस पर हान बोलता है कि शिंग के टेम्परामेंट के हिसाब से वो जल्दी रिकवर कर लेगी और जब हम हानाई के बारे में बताएंगे तो स्टॉक प्राइस वैसे भी इंक्रीज हो जाएंगे। शाओ से पूछता है कि आगे क्या करना है, तो हान कहता है कि मैंने जो करने के लिए कहा है वही करो और शाओ से रिमाइंड करते हुए कहता है कि तुमने अब अपने लव और प्यार को मिक्स कर दिया है, ये बोलकर चला जाता है। इसके बाद हम शिंग को लिली और जीजे को एक आर्टिकल दिखाते हुए देखते हैं जिसमें शिंगांग हॉस्पिटल मेडिकल डिवाइस के लिए एक पायनियर प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज कर रहे थे, जिसमें सिलेक्ट होने के बाद कुछ मनी और स्टडी का उन्हें मौका मिलेगा, साथ ही काफ़ी अच्छी और बड़ी टीम के साथ काम करने का मौका मिलेगा, जो सुनकर वो लोग काफ़ी खुश होते हैं। शिंग अब यहाँ पर जीजू को उसके लिए अप्लाई करने के लिए और कुछ मीटिंग प्रिपेयर करने के लिए बोलती है। वहीं हम हान को ग्रैंडपा से बात करते हुए देखते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया है। कुछ ही दिनों में वॉलंटियर ज़ैंगफे की सर्जरी हो जाएगी और उसके हस्बैंड को भी हैंडल कर लिया गया है। स्टॉक प्राइस भी स्टेबल हो गए हैं और ज़ैंगफे की बेटी को भी उसके पेरेंट्स संभाल रहे हैं। शिंग ने अपनी तरीके से सब कुछ बहुत ही अच्छे से सॉल्व करा है और वो ज़ैंगफे के ट्रीटमेंट का खर्चा भी उठा रहे हैं। पर ग्रैंडपा उसे बोलते हैं कि इतने सालों में आज तक कोई भी ऐसे बैनर लेकर डोंगयांग कंपनी के आगे खड़ा नहीं हुआ। हालांकि ये सब न्यूज़ तो कवर हो गई है, लेकिन उसके जो मार्क्स है वो अभी भी हमारी कंपनी पर लगे हुए हैं। इस पर हान कहता है कि अगली बार से शिंग ज़ैंग दी के किसी भी अटैक को कंपनी को हार्म नहीं करने देगी और कहता है कि ये ज़ैंग ने करवाया था, जो सुनकर ग्रैंडपा भी हैरान हो जाते हैं कि इस लड़की को मैंने बड़े होते हुए देखा है बचपन से और ये सब कर रही है। यहाँ से फिर हम ज़ैंग दी को देखते हैं जो कि एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रही थी। तभी चेंग भी उसके पास आकर बैठ जाता है और उसे कम पीने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं मानती। चेंग उसे बोलता है कि हम कुछ साल पहले एक पार्टी में मिले थे, उस वक्त तुम जर्मनी से वापस आई थी और तुम उस टाइम कितने ज़्यादा ग्लो करती थी, पर अभी हान के आने के बाद से सब कुछ ख़राब हो गया और उसे वापस से पहली जैसे बनने के लिए कहता है, लेकिन वो बोलती है कि मैं ऑलरेडी क्रश्ड हो गई हूँ और अब मुझ में और हिम्मत नहीं है। तो सुनकर चेंग वॉशरूम चला जाता है। तभी उसके फ़ोन में जूम मेडिकल को एक्वायर करने के लिए मैसेज आता है कि उन्हें डोंगयांग से काफ़ी कम पैसे मिल रहे हैं, इसीलिए अगर वो उन्हें ज़्यादा पैसे देगा तो उसे एक्वायर कर सकता है, जो चीज़ ज़ैंग देख लेती है। इसके बाद हम शाओ को देखते हैं जो कि लिली को मैसेज करके मिलने के लिए बुलाता है, जिसके लिए वो हाँ बोल देती है। तभी शिंग उसे मिंग की लाइव स्ट्रीमिंग वाला वीडियो भेजती है जिसमें उसने शिंग को सपोर्ट किया था। अब जब वो देखते हैं कि कैसे लोग उसे ट्रोल कर रहे थे, इसलिए वो नाराज़ होकर उनके घर पर पहुंच जाती है जहाँ पर ये दोनों सैड होकर बैठे हुए थे। लेकिन मैंग स्नैक्स खाते हुए ऐसा बिहेव कर रही थी कि उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। शिंगो से सॉरी बोलती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ, लेकिन मैंगो से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करूँगी तो भला कौन करेगा। फिर सभी लोग यहाँ पर हंसी मजाक करने लग जाते हैं और वो लोग खुश थे कि मैंगो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही। थोड़ी देर बाद शिंग यूचेंग से कॉल करके बात करती है कि उन्हें पायनियर प्रोजेक्ट में पार्ट लेना है, जो सुनकर ईचन कहता है कि तुम्हारे डिवाइस अच्छे हैं तो बहुत ही हाई चांसेस है कि तुम सक्सीड होगी। वो उसे कल साथ में लंच करने के लिए पूछता है ताकि वो उसे इस चीज़ के लिए कुछ कलीग से इंट्रोड्यूस करवा सके जो कि इस प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं, जिसके लिए वो हाँ बोल देती है। अब जैसे ये फ़ोन रखता है तभी शिजो ने पूरा उसके लिए डिनर वगैरह प्रिपेयर कर दिया था। दोनों कैंडल्स वगैरह चलाकर सेलिब्रेट कर रहे थे। वो शिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि उसकी कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, लेकिन शीजो यहाँ पर थोड़ी सी सैड भी होती है क्योंकि अब उसके दोस्त उसके साथ नहीं थे, जो देखकर येचन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें रिग्रेट हो रहा है मेरे साथ होना, पर वो मना करती है। इसीलिए अब येचन यहाँ पर उसे शादी करने के लिए प्रपोज कर देता है, जो सुनकर वो खुश होकर उसे हक करके हाँ बोल देती है। अगले दिन हम ग्रैंडपा को देखते हैं जिनसे कि उनके सिस्टर मिसहान मिलने के लिए आती है, जहाँ पर ये लोग हान की बातें करने लग जाते हैं, जहाँ पर मिसहान बोलने लग जाती है कि वो जो विक्टिम है ज़ैंगफे वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो क्यों ना हम उसकी हेल्प करें। पर ग्रैंडपा बता देते हैं कि कैसे उनकी बच्चे की देखभाल उसके पेरेंट्स रख रहे हैं और जो ज़ैंगफे के ट्रीटमेंट का खर्चा है वो शिंगचेंग कंपनी उठा रही है, जो सुनकर मिसहान बोलने लग जाती है कि ये लड़की जीशिंग कितनी ज़्यादा काइंड हार्टेड है और ग्रैंडपा से बोलने लग जाती है कि आप उससे वैसे सच में हेट नहीं करते ना। जिस पर ग्रैंडपा बोलते हैं कि ये लड़की है तो अच्छी, लेकिन देखते हैं कितना आगे तक जा सकती है। जिनकी ऐसी बात पर मिसहान उन्हें टॉन्ट मारते हुए कहती है कि बाकी सब ह्यूमंस की बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर तो बहुत सारी स्कीम्स है लोगों को ट्रिक करने की।
फिर हम शाओ और लिली को एक बीच पर वॉक करते हुए देखते हैं, जहाँ पर लिली कहती है कि हम ऐसे बहुत इंटीमेट दिखते हैं, लेकिन ये सब फेक है, हम कुछ भी नहीं जानते एक दूसरे के बारे में। तभी शाओ से कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, और उसे बोलता है कि उसकी पहले शादी हो चुकी थी, लेकिन उसकी वाइफ की 5 साल पहले चाइल्ड बर्थ के टाइम पर मौत हो गई थी, और उसकी एक बेटी है जिसका नाम बेबे है, जिसे कि उसकी मॉम संभालती है। लेकिन शाओ भी कभी कभी उसके साथ रहता है, इसी वजह से उसे घर पर जाना पड़ता है। ये सब जानने के बाद भी तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या फिर नहीं, तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा मैं उसकी रिस्पेक्ट करूंगा। फिर हम शिंग को देखते हैं जो कि रेस्टोरेंट के कॉरिडोर में होती है। तभी वो हान को वहाँ पर नोटिस कर लेती है जो कि कहीं पर जा रहा था। वो भी उसके पीछे जाती है तो देखती है कि वो जैंग से मिल रहा था। ये देखकर वो अपसेट होकर अपनी रूम में चली जाती है। इधर जैंग हान से बोलती है कि तुम जू की कंपनी एक्वायर करना चाहते हो, मुझे पता है कि वो तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन चैंग भी उसे एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं, और तुम अपना स्टॉक प्राइस इंक्रीज करने के लिए शिंगचंग को तो यूज़ नहीं कर सकते उसकी स्पीड के हिसाब से। जो सुनकर हानो से बोलता है कि तुम्हें सिर्फ यही बात करनी थी, और बोलता है कि तुम्हारे जो शेयर्स है वो मैं जल्दी ही भेजने वाला हूँ, उसका रिप्लाई कर देना। तो जैंग से कहती है कि अगर तुम मेरी कंपनी के साथ ऐसा करोगे तो मुझे चैंग की कंपनी के साथ ज्वाइन होना पड़ेगा। तो हान बोलता है कि ये तुम्हारी कंपनी और डिसीजन भी तुम्हारा ही होगा, वैसे चैंग तुम्हें काफ़ी अच्छे से ट्रीट करता है, इसीलिए ऐसे बातों को इधर उधर मत करो। ये बोलकर वो यहाँ से जा रहा होता है। तो जैंग उसे बोलती है कि क्या शिंग को पता है कि तुम कितने डिटरमाइंड पर्सन हो, लेकिन हान कुछ भी नहीं बोलता और चला जाता है। वहीं शिंग का डिनर भी खत्म हो गया था और थोड़ी सी ड्रंक होती है। तो ये चेन उसे कहता है कि वो उसके लिए टैक्सी मंगवा देता है, लेकिन वो मना कर देती है। तभी वहाँ पर हान आता है और कहता है कि वो उसे छोड़ देगा। ये चेन यहाँ पर उसे बता देता है कि वो लोग पायनियर प्रोजेक्ट की वजह से मिले थे और चला जाता है। जिसके जाने के बाद हान शिंग से पूछने लग जाता है कि तुमने इतनी ज़्यादा ड्रिंक क्यों की। तो वो अनॉय होकर बोलती है कि तुमने और जैंग ने भी तो साथ में लंच किया ना, मैंने कुछ पूछा तो तुम मुझसे इतना कुछ पूछ रहे हो। हान उसे अब सिर्फ कार में बैठने के लिए कहता है ताकि वो उसे बात कर सके, लेकिन वो मना कर देती है और बोलती है कि टैक्सी बुला लेगी। ये बोलकर वो बारिश में भीगते हुए जाने लगती है, पर हान नहीं चाहता था कि वो इस हालत में ऐसे घर जाए, इसलिए वो खुद कार से उतर जाता है और सॉन्गशिंग को घर छोड़ देता है। सीना वापस से जैंग पर आता है जो कि पूरी तरीके से ड्रंक होती है। चैंग से बोलता है कि तुम कितनी भी ड्रिंक कर लो, लेकिन हान तुम्हारी केयर नहीं करेगा। तो जैंग बोलती है कि क्या तुम्हें पता है मैं उसे कब से पसंद करती हूँ, उसके लिए मैं जर्मनी गई ताकि मैं उसके साथ स्टडी कर सकूँ, उसकी इंटरेस्ट वाली लाइन में ही मैंने अपनी कंपनी खड़ी की, लेकिन उसके लिए सब कुछ भी मैटर नहीं करता। जो सुनकर चैंग कहता है कि तुम एक बिजनेस वुमेन हो और मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहा हूँ। तो जैंग से बोलती है कि तुमने जानबूझकर मुझे वो मैसेज दिखाया था ना जिसमें तुम जू की कंपनी को एक्वायर करने की बात कर रहे थे, और जैंगफे का वीडियो भी मीडिया के अंदर तुम ही ने भेजा था ना, वो सब की वजह से मैं भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो गई, क्योंकि उसी ने पहले जैंगफे के हस्बैंड को अप्रोच किया था ताकि वो शिंग की कंपनी में आकर हंगामा कर सके। तुम्हारी वजह से मैं और हान ऐसे हो गए, तुमने मेरा इस्तेमाल किया है। पर चैंग से बोलता है कि तुम्हें समझना चाहिए कि हान सिर्फ शिंग को पसंद करता है। जो सुनकर वो रोते हुए कहती है कि जब तक वो रिवेंज नहीं ले लेती वो शांत नहीं बैठेगी। तो चैंग कहता है कि मैं तुम्हारी सब के अंदर मदद करूँगा। इसके बाद हम शाओ को देखते हैं जो कि अपनी बेटी को स्टोरी सुनाकर सुला रहा था। तभी उसे लिली का मैसेज आता है कि वो उसकी बेटी से मिलना चाहती है, जिस पर वो उसे हाँ बोल देता है। इधर शिंग घर पर बार बार ब्रश करते हुए अपना फ़ोन चेक कर रही थी कि हान का अभी तक उसे कोई मैसेज नहीं आया, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है। दूसरी तरफ हान भी ब्रश करते हुए शिंग की फ़ोटोज़ को देखे जा रहा था और काफ़ी खुश हो रहा था। फिर वो अपने घर का पासवर्ड भी शिंग के लिए चेंज कर देते और काफ़ी खुश होता है। अगले दिन लिली बेबी से मिलती है, जहाँ पर वो लोग उसे एक फन पार्क के अंदर लेकर जाते हैं। जब बेबी यहाँ पर खेल रही थी तो शाओ उसे कहता है कि वो तुम्हें काफ़ी पसंद करती है, और लिली के कहने पर उसे बताता है कि मेरी जो भी पिछली डेट्स हुआ करती थी उन्हें कभी भी मेरी प्राइवेट लाइफ के बारे में मैंने नहीं बताया, लेकिन तुम अलग हो। तभी लिली स्माइल करते हुए कहती है कि अभी मैंने ये सब सोच लिया है कि हम 3 लोगों की फैमिली होगी, लेकिन शाओ बिना कोई एक्सप्रेशन दिए कहता है कि हर एक रिलेशनशिप का स्टेप होता है और मैं अभी बेबी की लाइफ में चेंजेस नहीं करना चाहता। जो सुनकर लिली फिर से थोड़ी सी सैड होकर ओके बोलती है। जिसके बाद हम मैंग को लू और उसकी मॉम के साथ खाना खाते हुए देखते हैं, जहाँ पर मैं सानू से सूप देती है और कहती है कि लू ने मुझे बताया कि कोई तुम्हें बुली कर रहा था, इसलिए शायद मत हो। लेकिन वो स्माइल करते हुए कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है और कमेंट से उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब लू इशारा करके अपनी मॉम को यहाँ से भेज देता है, तो वो भी बहाना करके चली जाती है कि उन्हें अपनी फ्रेंड्स के साथ गेम खेलने के लिए जाना था, वो तो भूल ही गई। लुआ उसे अच्छे से खाना खाने के लिए उसके सामने डिशेस रखता है, लेकिन वो हर चीज़ को अपनी लाइव स्ट्रीमिंग से कनेक्ट किए जा रही थी, जो देखकर वो काफ़ी टेंशन में आ जाता है। लेकिन वो हंस कर कहती है कि अरे मैं तो सिर्फ तुम्हें टीज कर रही थी, और बताती है कि उसे पहले थोड़ा सा बुरा लगा था उन कमेंट्स की वजह से, लेकिन अभी वो बिल्कुल ठीक है। जो सुनकर लू उसके लिए गाना प्ले करता है और उसके आगे का प्लान पूछता है कि अब वो लाइफ में क्या करेगी।
इस पर मैंग कहती है कि अगर किसी को डांस सीखना हो तो मुझसे इंट्रोड्यूस करवाना, क्योंकि मैं अच्छे से डांस भी कर लेती हूँ। लेकिन लो को तो यकीन ही नहीं हो रहा था, तो वो उसे यकीन दिलाने के लिए वहाँ पर डांस करने लग जाती है। जैसे ऐसी देखकर लो भी उसे ज्वाइन करता है और वो दोनों जब यहाँ पर काफ़ी अच्छे से डांस कर रहे थे तभी मॉम भी वहाँ पर आ जाती है, जो कि इन दोनों को देखकर ऐसे प्रिटेंड करने लग जाती है जैसे कि उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, और फिर अपना फ़ोन लेकर वहाँ से चली जाती है। सीन अब शिंग पर आता है। उसको हान का अभी तक मैसेज नहीं आया था, इसीलिए वो दाऊआंग से कंप्लेन करने लग जाती है कि देखो इसे पता है कि मैं नाराज़ हूँ, फिर भी अभी तक इसने मुझे मैसेज नहीं किया। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी ना तो तुम उसके साथ ऐसा मत करना, नहीं तो वो नाराज़ हो जाएगी। तभी कोई दरवाज़ा नॉक करता है। शिंग को लगता है कि ज़रूर महंग आई होगी, लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पर हान आया हुआ था। उसे वहाँ पर देखते ही वो दरवाज़ा बंद करके अपने रूम में जाने लग जाती है कि वो बहुत ही बिजी है। वो सुनकर हान बोलता है कि अच्छा ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ। शिंग को अब दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आती है, जो सुनकर वो बाहर आकर चेक करती है कि सच में चला गया। लेकिन तभी वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो सोफे पर बैठा हुआ था, जो देखकर वो सरप्राइज हो जाती है और उसे ऐसी हरकत करने के लिए चाइल्डिश बुलाती है। फिर वो उसके पास आकर बोलता है कि मैं तो अपनी एंग्री गर्लफ्रेंड को यहाँ पर मनाने के लिए आया हूँ, तुमने तो मुझे एक्सप्लेन भी नहीं करने दिया और मुझे वहाँ पर अकेला छोड़कर चली गई। तो शिंगो से बोलती है कि तुम्हें पता है कि ज़ांग तुम्हें पसंद करती है, लेकिन तब भी तुम उसके साथ लंच करने के लिए क्यों गए थे। तो हान कहता है कि मैं उसे बताने के लिए किया था कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं हो सकता, और मेरे पास जो उसकी कंपनी के शेयर है उसे वापस देने के लिए गया था। जो सुनकर शिंग खुश होकर उसे हक कर लेती है और पूछती है कि तुमने मुझे कॉल और टेक्स्ट क्यों नहीं किया। तो बोलता है कि वो ज़ांगफे के केस में बिजी था। तो शिंग भी सॉरी बोलती है, क्योंकि उसने भी एकदम बच्चों की तरह बिहेव किया, और वो कहती है कि मैं भी तुम्हें कॉल कर सकती थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि तुम कब बिजी होते हो या फिर कब मीटिंग में होते हो। तो हान उसका फ़ोन लेकर उसके फ़ोन में अपनी लोकेशन डाल देता है और उसे बोलता है कि वो भले ही उसे बार बार कॉल नहीं कर सकता, लेकिन तुम हमेशा मेरी लोकेशन चेक कर सकती हो, जिससे तुम्हें पता चलता रहे कि मैं कहाँ पर हूँ। अब जैसे ही वो यहाँ पर उसे किस करने वाला होता है तभी उसे रियलाइज़ होता है कि घर के अंदर कोई है, लेकिन शिंगो से बताती है कि मैं घर के अंदर नहीं है, वो कहीं क्लास देने के लिए गई और देर से आएगी। तो हान उसे उठाकर अब उसके रूम के अंदर लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ लो मैंग को लेकर बीच पर आता है और उसे बोलता है कि सी को देखने के बाद मन ना एकदम काम हो जाता है। तो मैंग उससे कहती है कि उसके सारे क्लासमेट्स, कोई टीचर है तो कोई सिंगिंग कर रहा है, मैं बहुत कुछ करती हूँ लेकिन किसी भी चीज़ में अच्छी नहीं हूँ और मैं ऐसे ही अपना यूथ ख़राब कर रही हूँ। जो सुनकर लो उसे बोलता है कि एटलीस्ट तुम कुछ तो कर रही हो ना, मेहनत करने से कभी भी यूथ ख़राब नहीं होता। तो मैंग भी अब यहाँ पर चिल्लाकर बोलती है कि सब कुछ ठीक होगा और फिर से लाइव स्ट्रीमिंग करेगी। वो फिर लो से बोलती है कि उसके पास एक बहुत ही अच्छे सिंगर की सीडी है, क्या तुम्हें वो अपने बार के लिए चाहिए, जिस पर वो हाँ बोलता है। तो वो उसे लेकर अपनी स्कूटी पर घर की तरफ जाने लग जाती है। जैसे ये लोग अब घर के सामने पहुँचते हैं तो लू तो बेचारा काफ़ी शॉक हो गया था, क्योंकि वो बहुत ही तेज़ ड्राइव कर रही थी। अब जैसे ही वो लोग घर के अंदर जाते हैं तो हान को देखते हैं, जिसने शिंग का पजामा पहना हुआ था, जिसे ऐसे देखकर ये लोग स्माइल करने लग जाते हैं। उसी वक्त शिंग भी रूम से बाहर आती है, जिन लोगों को यहाँ पर देखकर उन लोगों से इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है हान तिंग। जो देखकर लू बोलता है कि हम इस बॉसी लेडी और उसके स्वीट बॉयफ्रेंड को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, चलो मैंग हम सीढ़ी लेकर ना मेरे घर पर चलते हैं। जो सुनकर वो सीढ़ी लेने के लिए चली जाती है और शिंग और हान उसे घूरने लग जाते हैं कि आखिर तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है। पर वो बोलता है कि कुछ नहीं, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं और चिंता मत करो, मेरे घर पे ना हमारी मॉम भी है। वो फिर उसे नीज इन लॉ बोलकर अपने घर पर लंच के लिए भी इनवाइट करता है और दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अब जैसे ही वो घर पर जाकर अपनी मॉम को हान की गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और सारी चीज़ें उसे बार बार डिटेल में पूछने लग जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हान अब चेंज करने के बाद शिंग को अपने घर पर उसका सामान पैक कराकर लेकर जा रहा था, क्योंकि अब वो दोनों साथ में रहने वाले थे। साथ ही वो अपनी कैट दाओआंग को भी लेकर जा रहे थे। घर पर पहुंचकर हान उसे दरवाज़ा खोलने के लिए बोलता है और जब वो उसे पासवर्ड पूछती है तो वो उसकी बर्थ डेट थी, जो देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। अंदर जाकर अब शिंग अपना सारा सामान उसके घर में लगाती है। फिर जब हान डिनर बना रहा था तो एक डिश ट्राई करता है जो कि बहुत ही स्पाइसी लगती है, लेकिन जब उसे शिंग ट्राई करती है तो कहती है कि तो बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है, इसीलिए वो उसके अंदर और भी ज़्यादा स्पाइसेस ऐड कर देता है। शिंग उसे मना करते हैं कि तुम इतने ज़्यादा स्पाइसी टॉलरेट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा कम स्पाइसी खाना खा लूँगी। पर हान बोलता है कि तुम्हें स्पाइसी खाना पसंद है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा टॉलरेट कर सकता हूँ। और वैसे भी स्पाइसी खाना ये बताता है कि लोग कितने पैशनेट हैं अपने काम के लिए। फिर वो उसके लिए काफ़ी सारे डिश बनाता है, जिस भी शिंग उसे बोलती है कि हम दोनों की लाइफ काफ़ी अलग है, हम फ्यूचर में काफ़ी लड़ने वाले हैं। तो सुनकर हान कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा मुँह खाने से बंद करवा दूंगा। जिसके बाद हम चैंग को देखते हैं, वो जू से मिलता है और उसे बोलता है कि लगता है हान तुम्हारी कंपनी को सच में एक्वायर करना चाहता है, तुम भी उसके बारे में सोच रहे हो। जिस पर जू कहता है कि हाँ, मुझे भी अपनी कंपनी के लोगों के बारे में सोचना है। तो चैंग उसे बोलता है कि तुम हान को और ज़्यादा प्राइस पर एक्वायर करने के लिए कहो।
इससे तुम्हारा फायदा होगा, और अगर हान ने मना कर दिया तो तुम मुझे अपनी कंपनी हान ने जो भी प्राइस में दिया है उसके 5% कम में दोगे। जो सुनकर जो कुछ सोचने लग जाता है। फिर हम हान को देखते हैं जिसे सॉन्ग का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि जो ने फिर से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है। तभी शिंग और वो दोनों साथ में घर से ऑफिस जाने के लिए निकल रहे थे। जब शिंग कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हान मुझे ऑफिस छोड़ने वाला है, तो वो उसे कहता है कि शायद मैं आज नहीं छोड़ पाऊंगा। जो सुनकर शिंग उसे किस करती है और पूछती है कि अब तो छोड़ सकते हो ना। तो वो उसे उठाकर कहता है कि हम बॉस है ना, तो हम थोड़ा लेट भी जा सकते हैं। ये बोलकर उसे उठाकर वापस से घर के अंदर ले जाता है। यहाँ से अब हम शिंग को कंपनी में जीजो और लिली के साथ देखते हैं, जहाँ पर ये लोग ईयर एंड बोनस की बातें कर रहे थे। शिंगो ने बताती है कि उसे किसी एम्प्लॉय से मेल आया है कि कोई एम्प्लॉयज ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो जीजो से उसके ऊपर ध्यान रखने के लिए कहती है, और जिन लोगों ने ज़्यादा मेहनत की है उन्हें उनके हिसाब से बोनस मिलेगा, और आने वाले साल में हम सभी लोगों की सैलरी भी इंक्रीज़ कर देंगे, जिससे कि उनको बोनस से ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। अब जिस दिन सभी लोगों को बोनस मिलता है तो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन वे अपना बोनस देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसे यहाँ पर किसी का मैसेज आता है कि वहाँ पर क्या चल रहा है, तो बोलती है कि वो अभी काम करने वाली है। फिर वो गुस्से से शिंग के पास जाकर कहती है कि उसने अच्छा नहीं किया, मुझे इतना कम बोनस कैसे मिला जबकि मैं तुम्हारी पुरानी कलीग हूँ। ये सुनकर शिंग उसे कहती है कि जिन लोगों ने जितना काम किया है उसके हिसाब से उन्हें बोनस मिला है, इसमें पर्सनल रिलेशनशिप का कोई भी मतलब नहीं है। तो वे उसे बोलती है कि अच्छा अगर ऐसा है तो मुझे मेरे शेयर्स दे दो। शिंग कहती है कि कौन से शेयर्स? तो वो कहती है कि जब मैं इंटरव्यू के लिए यहाँ पर आई थी तो जीजू ने प्रॉमिस किया था। इस पर जीजू कहता है कि मेरा कहने का मतलब ये था कि तुम्हें सैलरी इंक्रीज और बोनस मिलेंगे, ना कि शेयर्स। जो सुनकर वो बोलती है कि मैं काम छोड़ रही हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे मेरे शेयर्स चाहिए। ये बोलकर चली जाती है। तो शिंग सोचती है कि आखिर ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। फिर वे पार्किंग में जाकर कॉल करती है और बताती है कि काम हो गया है। जब हम देखते हैं कि असल में ये पर्सन युआन का असिस्टेंट होता है, जो कि ये सब उससे करवा रहा था। फिर जब शिंग हान के साथ कार के अंदर होती है तो वो उसे बताती है कि एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट में शेयर की कोई भी बात नहीं है, फिर भी वे भला ऐसा क्यों कर रही है। हान कहता है कि इसे पर्सनली मत सोचो, बस कॉन्ट्रैक्ट पर फोकस करो। उसी वक्त हान को सॉन्ग का मैसेज आता है, जिसे शिंग रीड करती है कि जो उसे टी हाउस में मिलने वाला है। हान अब शिंग को भी अपने साथ चलने के लिए बोलता है, क्योंकि जो से बात करने के बाद वो दोनों साथ में डिनर करने के लिए जाने वाले थे, जिसके लिए वो हाँ बोल देती है। टी हाउस में अब हान उसे साइड वाली रूम के अंदर बैठा देता है, और जो के आते ही वहाँ पर उसे बात करने लग जाता है, जिनकी सारी बातें शिंग भी सुन रही थी। जो यहाँ पर हान से प्राइस बढ़ाने के लिए कहता है और कहता है कि चेंग मुझे तुमसे ज़्यादा अच्छा प्राइस दे रहा है, मेरे पास सिर्फ एक ही कंपनी है तो मैं इसे अच्छे प्राइस में देना चाहूँगा। तो हान बोलता है कि वैसे प्राइस इंक्रीज उसके लिए कोई मैटर नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हें इससे ज़्यादा पैसे नहीं दूंगा क्योंकि तुम बार बार अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हो, और मैं तुम्हें जो अमाउंट दे रहा हूँ अगर उस पर तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे साथ क्या होगा। लेकिन फिर भी जू उसकी बात नहीं मानता और बोलता है कि रिग्रेट मत करना, जब मैं ये कंपनी चैंग को दे दूंगा तो। ये बोलकर यहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही वहाँ पर सॉन्ग आता है और हान से कहता है कि जो बहुत बार चैंग से मिला है और शायद वो हमसे कम प्राइस में उसकी कंपनी को एक्वायर कर लेगा, तो अभी हम क्या करें। तो हान उसे पानी से टेबल पर लिखकर कुछ बताता है, जो देखकर सॉन्ग ओके बोलकर वहाँ से चला जाता है। शिंग भी वहाँ पर आकर कुछ लिखा हुआ देखती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता। फिर दोनों साथ में डिनर करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर खाते हुए हान उसे कहता है कि कंपनी में भी ऐसा ही करना पड़ता है, लेकिन शिंग कहती है कि वे ऐसी नहीं है, हमारे बीच में फीलिंग्स है, हम लोग इतने सालों से साथ में कलीग्स रहे हैं। तो हान उसे बोलता है कि सब लोग ऐसी फीलिंग डिजर्व नहीं करते, कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जिन्हें तुम फ्रेंडली तरीके से शेल्टर दो तो तुम्हारे से ही शेल्टर लेकर तुम्हें बारिश में अकेला छोड़ देंगे। लेकिन शिंग अपसेट होती है तो बोलती है कि मुझे अभी इसके बारे में और बात नहीं करनी, तो हान ओके बोलता है। अगले दिन शिंग वेवे को अकेले में बात करने के लिए बुलाती है, जब वेवे उसे एरोगेंटली बोलती है कि क्या तुम शेयर्स की बात करने के लिए मुझे बुलाया है। पर शिंग उससे कहती है कि तुमने सच में डिसाइड कर लिया है कि तुम जॉब छोड़ रही हो, अगर तुम यहाँ पर रुकना चाहती हो तो मैं तुम्हारा पे इंक्रीज़ कर दूंगी। लेकिन वो कहती है कि मुझे कोई पे रेस नहीं चाहिए और मैं शिंग चैंग कंपनी की फाउंडिंग मेंबर हूँ, तो मुझे अपने लिए 3% शेयर चाहिए। और बोलती है कि तुम्हारे जैसे स्टार्टअप कंपनी में लोग तभी काम करते हैं जब उनके पास शेयर हो। शिंगो से बोलती है कि तुम कंपनी की एम्प्लॉय हो और हम तुम्हें इसके लिए सैलरी दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे शेयर्स वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, अगर तुम कंपनी के शेयर होल्डर हो तभी तुम्हें शेयर्स मिल सकते हैं। जो सुनकर वे उसे कहती है कि इसे रिग्रेट मत करना और यहाँ से चली जाती है।
अब रात में शिंग शावर लेकर बाल बिना ड्राई किए ही आ जाती है, जिसे ऐसे देखकर हान उसके बाल को ड्राई करने लग जाता है और कहता है कि तुमने अच्छा किया बेबी से बात करके। पर शिंग बोलती है कि उसने उसके साथ 5 साल काम किया है, लेकिन उसने उसका कभी ऐसा नेचर नहीं देखा। तो हान बोलता है कि जब तुम लोगों की दूसरी साइड देखते हो तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि अब उन लोगों से तुम्हें अलग हो जाना चाहिए। शिंग पूछते है कि तुम्हारे कितने साइड्स है, तो मिलियंस बोलता है और दोनों हंसने लग जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।